बता मर्डर डर हुआ है क्योंकि उनने मेरे को बोले ऐसा कि आप अपने सुधार लो, मैं इसको सुधारूंगा। लेके गए उसको सलाखे के पीछे रखे। नमस्कार, RTI 24 मीडिया इस न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपको भड़गा ग्राम में, गोंदिया जिले के गोरेगांव तालुका अंतर्गत आने वाले भड़गा ग्राम में। और यहाँ पे एक विशेष खबर हमको मिली है सूत्रों के हवाले। और यहाँ पे अनमोल दमाई नामक एक लड़का हैदराबाद कमाने के लिए जाता है, सेंटरिंग के काम के लिए जाता है, और वहाँ से चौथे माले से जब गिर के उसका मृत्यु हो जाता है तो इसमें जिम्मेदार कौन है और जो कंपनी इनको लेके जा रही है, जो ठेकेदार लेके जा रहा है, वो आपको मिलाते हैं लोधी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार नागपुरे। इनका क्या कहना है और इनके परिजनों का क्या कहना है, आइए जानते हैं सविस्तर इस खबर के बारे में खुली जानकारी। पहले अपना नाम और परिचय बताइए। करिश्मा अनमोल दमाई भड़गा। क्या हुआ है आपका? बता मर्डर मर्डर किसने किया? मर्डर किसके ऊपर संशय है आपको जो आप मर्डर किया है? बोल सुधीर 15। तो क्या हुआ था दरअसल, शुरू से बताइए, क्या घटना हुई थी, क्या हुआ? वो नहीं जाने वाले थे। कहाँ पे नहीं जाने वाले थे? हैदराबाद नहीं जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने दारू पानी पिला के जबरदस्ती करके उनको लेके गए। कब लेके गए? 20 तारीख। तो क्या बोल के लेके गए? वो मेरे को तो नहीं बोल के गए, लेकिन ना मेरे पास में मेरे आदमी आए, उनने बताया कि मैं सुधीर के साथ में हैदराबाद जा रहा हूँ। तो दरअसल आपकी बात होंगी आपके पति से या सुधीर से, जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हो और मर्डर हुआ है बोल रहे हो, तो आपको क्या बता के ले गया आपके पति को? और आपको जानकारी तो होंगी तो कब फोन? हाँ मैं बता, वो नहीं क्या, फिर गए 4 बजे, फिर मैंने वो सुधीर को फ़ोन लगाई। वो अपना मोबाइल मैंने नहीं जाएंगे कहीं कि, फिर भी वो मोबाइल को मैंने ना इधर रख दी थी अपने, उनके हाथ से निकाल के। वो फिर भी बिना मोबाइल से चले गए। हाँ वो बोले, वो सुधीर ने कि अगर से तुम, मैंने उसको फ़ोन लगाई तो बोले कि 3000 रुपये दो, अगर मेरे मोबाइल पे ये करो तो मैं आपको तुम्हारा पति मैं 5 मिनट में ला के देता हूँ। तो पहले से वाद विवाद कुछ था क्या सुधीर के साथ में जिसके ऊपर आरोप है? मेरे को एक बार ऐसे उनका झगड़ा हुआ था, कौन सा ठेकेदार है नागपुर का शायद, तो उनने एक दिन उनको कॉल किए थे कि मैं ये मतलब काम पे गए थे, तो इनने नहीं क्या 20,000 रुपये ऐसे 4-5 लोग को लेके गए थे। तो 4-5 लोग को लेके गए थे, तो उनकी बात हुई कि ये सुधीर ने पैसे वो ठेकेदार के पास से पैसे ला लिए हैं और वो फिर इनको पैसे नहीं दिए है। तो ये बताइए, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे फोटोज वायरल हो रही है आपके पति की, तो वो चौथे माले से या तीसरे माले से, यानी कुछ जो उनका संतुलन है, बॉडी संतुलन हो या कुछ संतुलन बिगड़ने की वजह से वो नीचे गिरे और डेथ हुई, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। और फोटो के जरिए भी ऐसा समझ में आ रहा है। लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे हो कि उनका मर्डर हुआ है, तो आपको कैसे पता कि मर्डर हुआ है? क्योंकि उनने मेरे को बोले ऐसा कि आप अपने सुधार लो, मैं इसको सुधारूंगा। तो उनने कि अगर से पैसे नहीं देगा तो मैं आपकी पति को मर्डर करूंगा, ऐसे उनने धमकी दिए थे। तो वो जाने रहे थे, उनको जबरदस्ती लेके गए, उनसे झंझट उंझट करके वो लेके गए। और फिर वहाँ पे अब क्या हुआ वो मेरे को पता नहीं है। अपना नाम बताइए, परिचय बताइए और क्या घटना हुई है? मेरा नाम राजवंती परानदास मुआरे, मैं हूँ सालेका पानगांव से। मैं इसकी बहन हूँ, ये अनमोल की माँ है। ये इसका गला बैठे है, रो रो के तो ये बोल नहीं सकती, इसलिए मैं बोल रही हूँ। जैसे वो अनमोल आया था घर, वो आए थे, फिर वो अनमोल घर आए, उसको बैला फुसला के पिया के क्या किए तो नहीं जाए। वो फिर उसको उसके घर में घुसा और घुसने के बाद उसके बैग वगैरह निकाले और उसको हैदराबाद ले जा रहा हूँ ऐसे को बोला। उसकी माँ ने पूछे कहाँ जा रहा है बेटा, तो उसने बोले उसकी माँ को, तू अपनी सुधार, मैं अनमोल को सुधारूंगा, ऐसे बोला और लेके गए। गाँव से आए तो मेरी बहन ने घटना बताया कि ऐसी ऐसी बात है कि सुधीर पेटरे ने लेके गए मेरे बेटा को। तो मेरे को ऐसे ये है कि उस लड़के को मर्डर हुआ है, इसलिए इन दोनों सासू बहू है, इनके कोई आगू पीछे नहीं है बोलने वाले, और ये लोग तो बोल भी नहीं सकते, इनकी आवाज़ भी नहीं निकलती है। लेकिन मेरे को दरखास्त है कि उनको मुआवजा मिला जाए। अपना नाम और परिचय बताइए। मैं लोधी शिव नागपुरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अवंतीबाई लोधी महासभा 18 राज्यों में लोधी समाज जो बसता है उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए दुखद घटना में आज यहाँ मैं आया हूँ।
तो क्या घटना हुई? दरअसल आपको यहाँ पे आना पड़ा और जो पीड़ित परिवार है उनसे आपका संपर्क हुआ, क्या पता चला आपको? बिल्कुल, मेरी ये घटना की जानकारी इनके यहाँ की जो मृतक की पत्नी है करिश्मा दमाई और नीतेश दमाई, इनके द्वारा मुझे मिला। घटना 20 तारीख की है। घटना इस प्रकार हुई कि जो अनमोल दमाई जिनकी मौत हुई है, मृतक है, वो सेंटरिंग का काम करते थे और यहाँ का जो लड़का है जिसका नाम है सुधीर हेमराज पंद्रे, इसने इसको ज़बरदस्ती लेके गया कि भाई मेरे यहाँ पर काम है, मैं तेरे को वहाँ दिलाता हूँ, जबकि उसको 500 रुपये रोजी यहीं पर मिलती थी, फिर भी ज़बरदस्ती करके लेके गया। पूरे परिवार मना कर रहे थे, उसके बावजूद उसको लेके गए। 20 तारीख को जब वो शाम को यहाँ से निकले, सबके विरोध के बावजूद वो उनके साथ में गया और जब वहाँ पर गया तो पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी। 24 तारीख को जब मृतक की पत्नी ने शाम को 7:30 बजे फ़ोन किया तो उनका जवाब आया कि उसकी छुट्टी होने की थी। हर वक्त झूठ बोला गया, जबकि इनको पता चल चुका था कि उसकी मौत हो चुकी है। अब वो गिरने से हुई ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता है, कहीं न कहीं पर उसकी हत्या की गई हो या कहीं पर उसको ढकेल दिया गया हो या विभिन्न प्रकार से किया गया हो, क्योंकि इसके पीछे के कारण यह है, इससे पहले उनकी पत्नी को फ़ोन करके उन्होंने बोला था कि 3000 रुपये आप यहाँ मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, मैं आपके पति को वापस भेजता हूँ। ये एक तथ्य होता है। दूसरा तथ्य होता है कि उसने दोबारा फ़ोन करके ये भी बोला कि तुम्हारा देख लो, ये वापस आएगा नहीं, मैं इसको क्या करना मैं देख लेता हूँ। इन सब घटना से क्षुब्ध होकर के मुझे ऐसा लगता है कि इनके आपसी कोई रंजिश पैसे को लेकर पहले भी रही होगी। ये काम किसी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में करते हैं और वहाँ ले जा करके पैसे का कमीशन भी कमाते हैं इनकी वजह से। और जिस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वहाँ पर गया, वहाँ पर भी मतलब उसने नाम नहीं बताया कि किसके पास में गया, वो तो पुलिस का हिस्सा है। मैं प्रशासन से विनती करता हूँ कि इस घटना की संपूर्ण जाँच, न्यायिक जाँच हो। यहाँ पर हमारे आदरणीय न्यायप्रिय पुलिस अधीक्षक साहब निखिल पिंगले साहब, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, साथ में यहाँ के अजय भूसारी साहब थानेदार ग्राम गोरेगांव, इनसे भी विनती करता हूँ कि इस घटना की संपूर्ण जांच हो। इसके एक FIR पहले तो फाइल करे, संशयदात्मक व्यक्ति को पहले अपने कानून के कोठड़ी में ले और उनसे पूछे, उस सारी घटना की जानकारी दे, उसके बाद में वहाँ जा कर के भी घटना की पूरी जानकारी ले। हम भी अपने लेवल पर गोसामाल सीट से उम्मीदवार और हमारे MLA टाइगर राजा सिंह लोधी जी, उनको फ़ोन लगा कर भी इस घटना की पूरी जानकारी उनसे मांगेंगे और मृतक की पत्नी को मृतक के मुआवजे के रूप में जिस कंपनी में, जिस ठेकेदार और जिस मालक के पास काम करता होगा, उससे कॉम्पनसेट मुआवजे की मांग करेंगे और इनको संपूर्ण न्याय दिलाएंगे। यही अवंतीबाई लोधी महासभा की ओर से मैं लोधी शिव नागपुरे आपको वचन देता हूँ और इसकी पूरी न्यायिक जांच होगी, इसका पूरा भरोसा देता हूँ। दर्शकों, यहाँ से हमने कुछ सामाजिक कार्यकर्ता से मिला, यहाँ के परिवारजनों से मिलाया और इन्होंने क्या जानकारी दी आपके समझ में आया और इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए, क्या सावधानियाँ रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें क्लियर हुई है। और इसी तरह की खबरें हमारे चैनल पे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाएं।